भाई सोच के रखे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो दिखेगा आगे। टिकट घोषित होने के बाद भगदड़ मचेगी, तब पता लगेगा रुझान का। टिकट तो उसको मिलेगी जिसकी जेब में पैसे जाएंगे। कौन से ऐसे काम हैं जो होने बाकी थे 5 सालों में नहीं हो पाए और कांग्रेस करवा पाएगी? हमने तो पहले ही कह दिया था भी यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। बीजेपी विधायक सरकार बहुत अच्छी रही, काम भी होया था, इस बात में नहीं होया था। विकास तो बीजेपी का ही रहा था, लेकिन कस्टमर का ही होता है ना, वो तो करने वाले को ऊपर भार है। सरकार एक मोती कहाँ तक नजर कर लेगा, किस बनते कर लेगा नजर। इन्होंने तो क्या काम करा बताओ? करा तो पुराने काम करा है, जी निकाली, जो जितना जो भर्ती होया है वो सारा वहीं होया है। कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं है अब। लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखते हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हरियाणा में चुनावों का बिगुल है, तारीख 1 अक्टूबर है और आज हम हैं पटौदी विधानसभा में। लोगों से बात करते हैं कि इस बार यहाँ के लोगों ने कौन सी पार्टी को जिताने का मानस बनाया है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीत निकालेगा। सर, क्या नाम है? सदाराम। सदाराम जी, क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में इस बार क्या सोच रखा है यहाँ की जनता ने? भाई सोच के रखे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो दिखेगा आगे। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है? अभी दर्द किए है ज़्यादा मालूम, कोई क्या हुआ ना हुआ। वो कहाँ से जीतेंगे वो? हर पार्टी में वोट है। हाँ, तो हर पार्टी में भाजपा में क्या 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 कह रहे हैं? टिकट घोषित होने के बाद भगदड़ मचेगी, तब पता लगेगा रुझान का। तो किसको मिल सकता है टिकट आपके हिसाब से? हमारे बीजेपी कहने से कौन देगा भाई? टिकट तो उसको मिलेगी जिसकी जेब में पैसे जाएंगे। पैसों के आधार पर टिकट मिलता है या काम के आधार पर? पैसों के आधार पे। अच्छा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो टिकट ले आएगा। हाँ जी। और जिसने काम करवाया, समाज के बीच में रहा। काम ने कौन पूछा यार? जनता कौन पूछता है, बताओ आप? सिर्फ पैसों के लिए। बस, जनता कोई नहीं पूछता। अभी तो आपने थोड़ी देर के पहले लिए अभी चक्कर काट रहे हैं वोटों के लिए, उसके बाद 5 साल बाद कोई आगे देखता नहीं। एक बार चुनाव हुआ, कोई नहीं आगे देखता। अभी आपने कहा कि काम के आधार पर वोट मिलते हैं। काम तो किया बीजेपी ने, काम तो किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देश के लेवल में जाके देख लो ना, पंचायत को छोड़ो। कितना बोले? सर, क्या हाँ जी, आपके क्या विचार हैं? आपने कहा कि आपसी फूट के कारण दोनों पार्टियां। देखो जी, टिकट मिलने के बाद कैंडिडेट के आधार पे वोट मिलती है। चिड़ी टिकट मिलने के बाद कैंडिडेट का वजन देखा जाता है, क्या वजन है, उसके आधार पे वोट होगा। आपको भी ये लगता है कि टिकट जो है पैसों के आधार पर मिलती है, काम के आधार पर नहीं? ये तो जी अपना रसूख है, किसी को काम के आधार पे, किसी को पैसे के आधार, कोई जरूरी नहीं। कौन सी पार्टी है जो पैसों के आधार पर टिकट देती है? ये नहीं पता जी हमें। सर, क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र जी, क्या लग रहा है आपकी इस पटौदी विधानसभा में क्या रुझान रहेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी। क्या कारण है कांग्रेस पार्टी के जीतने का, जबकि विधायक आपके बीजेपी के रहे हैं? बीजेपी में ऐसा कोई काम ही नहीं हो जिससे सारी पब्लिक परेशान है। कौन से ऐसे काम हैं जो होने बाकी थे 5 सालों में नहीं हो पाए और कांग्रेस करवा पाएगी? काम ही कहाँ होया है, सारे रोडों पे पानी देखो, जाम, हर जगह सुविधा, कुछ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ चौक पे देख लो आप, बिलासपुर चौक पे घंटों जाम रहता है, हर तीसरे दिन डेथ होती है वहाँ पर। डेथ का मुख्य कारण? वहाँ रोड की टूटत है, जहाँ पानी भर जाते हैं, गड्ढे में बाइक चली जाती हैं, पीछे से गाड़ी चढ़ जाती हैं, तो वो पानी के जल भराव से ही तो हो रहा जो कुछ हो रहा है। ये नहीं लगता कि इसका मेन कारण जो है बारिश है? बारिश के मौसमों में ऐसा होता होगा? तो होता तो है, पर उसका पानी का निकास भी तो होना चाहिए, वहाँ पानी का कोई निकास नहीं है। और जाम का मुख्य कारण शायद ये पुल जो बन रहा है वो हो सकता है, और पुल तो एक विकास कार्यों में ही आता है। देखो जी, पुल बनेगा तो बहुत पब्लिक को वो मिलेगी सुविधा, घंटों लाइन में नहीं लगा रहना पड़ेगा, जाम में नहीं रहना पड़ेगा। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी तो डेथ वहीं हो जाएगी, वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। तो ये हो रहा है विकास, तो फिर क्यों आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया, विकास नहीं हो रहा है बीजेपी सरकार में? मैं डेली ताउडू से पटौदी आता हूँ, मेरे को 2 घंटे लगते हैं। अगर फ्लाईओवर बन के तैयार हो तो मैं आधे घंटे में पटौदी पहुँच सकता हूँ। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ज़रूरी है इस पटौदी विधानसभा में? पटौदी विधानसभा में मैंने सारी पटौदी घूम के दे रखे है, सिवाय गंदगी और पानी के जल भराव के कोई रोड, रास्ते, गलियाँ, कोई सुविधा नहीं है। बिजली भी ना
तो नहीं लगता कि ये काम पार्षद नगर निगम जी पार्षद वगैरह काम कराते हैं, पता ना क्या चुटमुट करके हैं, थोड़े बहुत काम करते हैं, सारा कवर थोड़ी होता है। तो ये जो समस्याएं आ रही है, पानी के जल भराव की समस्याएं, गड्ढों की समस्याएं, जाम की समस्याएं, तो है ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का जो ये सारी समस्याओं का निवारण करेगा? बिल्कुल करेंगे जी। कितनी उम्मीद है आपको कि कांग्रेस इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है? 100% नहीं होगा तो 90% तो होगा। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि जो प्रत्याशी है सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद फिर 5 साल बाद दिखते हैं जब वापस चुनाव होते हैं। देखो जी बाबू जी, सभी प्रत्याशी ऐसे नहीं होते ना, सभी का अपना मनोबल होता है, जो अपने आगे की भी देख के चलता है, हर चारों तरफ सोच समझ के चलता है। उसे सोचना है मुझे अगली बार भी आना, तो वो सारे काम देखेगा, करेगा भी। तो कौन सा प्रत्याशी है जो आप बता रहे हैं उन सारी सुविधाओं पे, उन सारी समस्याओं पे काम करेगा? ये सारी सुविधाओं का निवारण सिर्फ एक डॉक्टर नाम निवास भारती ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और दूसरी पार्टियों की, भाजपा और कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी अगर जीतने की उम्मीद लगाए? देखो जी, और कोई पार्टी का इतना जनाधान नहीं है, सिर्फ इस टाइम पहले फर्स्ट नंबर पे जनाधान है तो कांग्रेस पार्टी का ही है। हमने तो पहले ही कह दिया था भी यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है और कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार ही इसका समाधान कर सकती है, अन्यथा कोई सरकार यहाँ काम नहीं कर सकती। जितने भी विधायक आए, आपने ठीक कहा, जितने विधायक आए हैं और ये जीत के चले गए, लेकिन डॉक्टर रामनिवास भारती जी है, ये ऐसे आदमी नहीं है। तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस से किससे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में देखो, ये तो जी पार्टी जो हाईकमान है उनका देखो क्या फैसला होता है। फिर कोई हवा चली है दीपेंद्र सिंह हुड्डा? अभी तो देखो जी, इन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारी किताब में तो सारे हुड्डा जी हैं, अच्छे हैं। तो वही है मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री चेहरा वही रहेंगे या आप किसे देखना चाहेंगे? नहीं, पार्टी का जो फैसला है वो फैसला है, हमारी तरफ से तो कोई ये नहीं है। पार्टी जो करेगी निर्णय वो हमें मंजूर है। ठीक है, हम मेरा नाम विनोद चौहान। क्या लग रहा है आपकी पाटौदी विधानसभा में आपका रुझान किस तरफ है या जनता का रुझान किस तरफ है? जनता का रुझान तो इस तरफ तो ये ज़्यादातर तो बीजेपी की तरफ ही है, और हमारा खुद का रुझान बीजेपी की तरफ है। 5 साल अभी कैसा रहा कार्यकाल बीजेपी के विधायक का? कैसी रही सरकार बीजेपी की? बीजेपी विधायक सरकार बहुत अच्छी रही, काम भी होया था, इस बात नहीं होया था। वो तो हर तरह के बंदे होते हैं, कोई भटकाने वाले कोई कुछ होते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो काम कर दिया ना, ऐसी कोई सरकार नहीं आएगी और आएगी भी नहीं कभी भी। इसने जो काम करे बहुत अच्छा ही करा है, ठीक है। जो मोदी जी ने जो काम करा है ना, ऐसा काम आज तक कोई प्रधानमंत्री बना ना बनेगा, ना बनता रहेगा कोई, बनेगा तो यही है। लेकिन जैसे मूलभूत सुविधाओं के जो ज़रूरी सुविधाएं हैं उस पर बात करें तो लोगों का कहना है कि अस्पताल, सरकारी अस्पताल में काम देरी से होते हैं, डॉक्टर देरी से आते हैं, या शिक्षा की बात करें तो स्कूलों में भी जो टीचर्स हैं उनकी कमी है, या बिजली की समस्या की बात करें तो कई जगह हैं ऐसी कि जहाँ लाइटें नहीं हैं, बिजली की समस्या है, आती जाती रहती है। उस पर क्या कहेंगे आप, जबकि सरकार आपकी बीजेपी की थी, विधायक बीजेपी के थे, तो ये कहाँ का विकास है? विकास तो बीजेपी का ही रहा था, लेकिन कस्टमर का ही होता है ना, वो तो करने वाले को ऊपर भार है। सरकार एक मोदी कहाँ तक नज़र कर लेगा, किस बंदे पर कर लेगा नज़र? सब पे नज़र नहीं डाल सकता वो। कर्मचारी तो हम और आप सब बैठे हैं, जब हम जब करते रहेंगे तो हम रिश्वत लेते हैं, तो हम लेते हैं, वो मोदी तो रिश्वत ले बोलो हर बार, ठीक है ना। तो नहीं लगता कि आपको इस पाटौदी विधानसभा में कोई और पार्टी भी बाजी मार सकती है, क्योंकि लोगों का रुझान ये कहता है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है इस विधानसभा में? जो मूलभूत की जो सुविधा कमी है तो कमी रहेगी, लेकिन बीजेपी का जो सदस्य लिखड़ेगा तो वही लिखड़ेगा इसमें, और बाकी काम होगा भी नहीं, तो कोई करेगा भी नहीं। तो क्यों दूसरी पार्टी नहीं, जब ऐसी सुविधाओं की कमी रह जाती है तो है? क्यों दूसरी पार्टी नहीं, जबकि हरियाणा विकास पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है, तो सिर्फ बीजेपी ही क्यों? बीजेपी का काम अच्छा है ना, बीजेपी के लक्षण बहुत अच्छे हैं, जो कि जो काम करते हैं तो बीजेपी करती है। बीजेपी ने जो काम करा है ना, तो मुंहतोड़ जवाब भी दिया है पब्लिक से। सर क्या नाम है? हेमंत। हेमंत जी, आपको क्या लग रहा है इस पाटौदी विधानसभा में जनता की क्या राय रहेगी, कौन सी पार्टी की तरफ जनता रुझान करेगी? देखिए सर, पटौदी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हूँ रेवाड़ी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ऐसा कुछ खास किया नहीं है बीजेपी ने। देखिए, ना तो युवाओं के लिए कुछ किया है, ना हमारी जनता के लिए आज ऐसा कुछ किया है, ना तो नौकरी का ऐसा जो खाली जुमलेबाजी करती है बाकी है, ना तो देखो पटौदी के अंदर भी ऐसा कोई विकास मुझे दिखा नहीं है एक्चुअल में।
ये लगता नहीं है। देखो बाकी मुझे तो, मैं हूँ रेवाड़ी से, लेकिन मैं तो देखूँगा कांग्रेस की तरफ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो क्या मुख्य कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत होनी चाहिए और हरियाणा में सरकार जो है या पाटौदी विधानसभा में जो है वो सिर्फ कांग्रेस आनी चाहिए? मुख्य कारण तो सर एक्चुअली में देखिए ये है कि जो हमारे जो सर जिस टाइप से हम देखते जा रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं जो यहाँ के, तो मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन रेवाड़ी में है जो अपने, तो उसने सर बीजेपी ने ऐसे कुछ खास कार्य किया नहीं है, ना तो युवाओं के लिए किया, ना सर नौकरी के लिए ऐसा कुछ किया है, ना सर गर्ल्स पावर के लिए ऐसा कुछ किया है। तो एक्चुअली है सर कुछ कमियां है, बहुत कमियां है सर उसमें बीजेपी में ना। तो कांग्रेस की जीतने के बाद आपको लगता है कि जो जो आपको ज़रूरी आप या जो बता रहे हैं कि ये काम होने चाहिए वो कांग्रेस के जीतने के बाद होंगे? सर उम्मीद तो है, पर देखते हैं, बाकी ना उम्मीद तो सर करते हैं, काम होने चाहिए, बाकी सर देखते हैं आगे। थैंक यू सर। लोग है बहुत सर क्या नाम है? मैं धर्मपाल भगत जी हूँ जी, मैं पटौदी, प्रॉपर पटौदी का। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी इस पाटौदी विधानसभा में कि कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है? देखो हमारा इलाका में तो थोड़ा सुधीर चौधरी, वो 2 बार तो उठ भी लिया वो, और वो 2 बार है भी गया। आपको उसको चांस मिल सकता है जी, 100% चांस मिल सकता है उसको। पिछली बार विधायक आपके अभी जो है वो बीजेपी के विधायक हैं। हाँ वो जरा था, अरे पहाड़ी वाला खड़ा था, दोनों टक्कर अच्छी थी उसकी, लेकिन जरा होता बाजी मार गया जी बीजेपी से। तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? विधायक है उसके बाद भी आप जो है कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो हरियाणा में देखो लहर है उसकी, अभी हरियाणा में तो लहर है कांग्रेस की, और बाकी देखो जो कौन मौका मार जाए। किस चीज़ की लहर? किस चीज़ की मतलब क्यों, क्या लहर है? क्योंकि क्या? सरकार ये बीजेपी की रही है। जो है कुछ तो महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा लोगों को, इस वजह से गरीब तबका और नीचे होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा वो हो रहा है। और भी पार्टियां दावेदारी पेश करने के लिए आई है, आम आदमी पार्टी है, हरियाणा विकास पार्टी है, इनेलो है, उस पर इन्होंने ने तो क्या काम करा बताओ? करा तो पुराने काम करा है, जींद का नहीं, जो जितना जो भर्ती होया है वो सारा वहीं होया है, इस इलाका में तो कोई होया नहीं है। तो पाटौदी विधानसभा में है ऐसा कि अगर वापस जो 2 बार के विधायक है उनको टिकट मिलता है तो वो इस बार जीत निकाल सकते हैं? बिल्कुल पक्का निकाल सकते हैं। और नहीं मिले टिकट तो फिर क्या है, किसी का जरूरना पड़ेगा उसको, निर्दलीय तो हो नहीं सकता इस एरिया में। तो कैसा 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में काम नहीं होया पटौदी में जी, कहीं भी काम नहीं होया। लेकिन लोगों से बात करके आए, राय जान कर आए, तो उनका कहना है कि नहीं, वापस बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए, काम हुआ है इस स्तर पर। देखो काम तो खैर होया है, लेकिन जो काम गरीब तबका है ना उनका नहीं ध्यान नहीं करा उसने, उसकी तरफ ध्यान देता तो आज ये वो नौबत नहीं आती। सर क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जी, आपकी पाटौदी विधानसभा में क्या लग रहा है? जींद से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, तो पाटौदी विधानसभा कुछ तो ध्यान होगा। आप तो अभी आए हम। अच्छा, हाँ। आप सर साहब पूछे जोरदार रखिए साहब। सर क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र चौहान, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। तो क्या लग रहा है आपको आपकी इस पाटौदी विधानसभा में कि कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, कौन सा कैंडिडेट है जो जीत निकाल सकता है? देखो जी, यहाँ है ना चांस तो 99% बीजेपी का है, 99%। आगे फिर जनता का मूड है कहाँ कहाँ। क्यों 1% जो है वो कांग्रेस की तरफ रुझान रहेगा? इसमें क्या है, उन्होंने सरकार में बड़ा यानी कि नौकरी थी, वो यानी कि अब अपने आदमियों की थी, अब यहाँ तो बिगर खर्चा बिगर पर्ची काम हो रहा है। हाँ, अपना पढ़ो लिखो, फार्म भरो, टेस्ट क्लियर करो, कोई पैसा नहीं बीजेपी सरकार में। और कांग्रेस सरकार में कैसा रहा? अब देखो, अब पहले हम
सुने थे भाई कि ऐसे हो करता ऐसे हो करता, लेकिन अब हम यहाँ पटौदी रहते हैं, बीजेपी का बढ़िया काम है। दूसरी और पार्टियां भी हैं जो दावेदारी पेश कर रही है और टक्कर बराबर की है। नज़दीकी राज्यों में उनकी सरकार भी है। जैसे आम आदमी पार्टी की बात करूं तो नहीं लगता कि अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो जीतने के चांसेस कितने रहते हैं उनके? देखो, इसका जो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, यहाँ थोड़ा सा 60 और 40 का है। सिर्फ दो पार्टियां ही हैं वर्चस्व में, जो बीजेपी और कांग्रेस। बाकी अगर अदर पार्टियों की बात करें और कुछ भी ना है। कुछ भी नहीं है। सर क्या नाम है? विनय कुमार। विनय कुमार जी, आपकी पाटौदी विधानसभा है, क्या इस बार रुझान लग रहा है? पिछली बार बीजेपी के विधायक जीते, इस बार जनता का रुझान किस तरफ रहेगा? आपकी बार कांग्रेस का है सर। कांग्रेस कौन सा प्रत्याशी है जो बीजेपी से जीत खुद की तरफ ले आएगा? कांग्रेस की बात करते हैं, अब बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं है। अब बीजेपी का तो कुछ रहा ही नहीं है। अब बीजेपी वालों से तो जनता परेशान है। कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस का ही अब की बार हरियाणा में कांग्रेस का रुझान है। और हमारे यहाँ पटौदी विधानसभा से डॉक्टर RN भारती जो हैं, मेरे को तो उपयुक्त कैंडिडेट लगते हैं। बाकी का तो मैं किस्सा क्या करूँ। तो क्यों ऐसा है कि हरियाणा की जो जनता है, या पाटौदी विधानसभा की बात करते हैं, इसकी जनता जो है अब कांग्रेस की तरफ जाना चाहती है, कांग्रेस का विधायक चुनना चाहती है? जो बीजेपी की जो सरकार की जो नीतियां हैं, उनसे लोग बाग उब गए हैं, तंग आ चुके हैं। पटौदी क्या, पूरे हरियाणा में ही है ऐसा है। पूरा हरियाणा ही परेशान है बीजेपी सरकार से। लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। पहले 70 साल से भी हिंदू यहीं थे और मुसलमान यहीं थे, सिख ये तो बल्कि नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तो बीजेपी की सरकार में ही है भाई। ये आतंकवादी भाषण देना ये तो इन्हीं का काम है। ये बीजेपी सरकार यही करती है। कांग्रेस सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी की जो विधायक थे पाटौदी विधानसभा में, उनका कार्यकाल कैसा रहा? मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? हम देख रहे हैं, अभी देखने की बात है। सामने देखो, यही ऑफिस के सामने कितना पानी कीचड़ वगैरह है। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, खड्डे हैं यहाँ। ये बारिश की वजह से? बारिश की वजह से। वैसे अब तो बारिश नहीं है, अब देख लो जाम वगैरह की स्थिति बनी हुई है। सड़क वगैरह कुछ कोई भी जो चीज़ ढंग से नहीं है। मैं नहीं कहता, किसी और से पटौदी विधानसभा से किसी दूसरे आदमी से पूछो, सभी परेशान है। पर काफ़ी लोगों से बात, उनका कहना है कि विकास ने रफ्तार पकड़ी अब पिछले 5 सालों में, और अब ये जहाँ से हम आए वहाँ पे अब पुल भी बन रहा है, शायद उसकी वजह से थोड़ा जो है वो अभी हाल ही में यहाँ महापंचायत इकट्ठी हुई थी बिलासपुर में। यहाँ 170 गाँवों की पंचायत थी। सभी ने यही कहा था कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं भी कहता हूँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ। तो लगता है कि अगर कांग्रेस का विधायक आता है तो जो विकास नहीं हो पाया वो आगे इन 5 सालों में अच्छी रफ्तार से होएगा। हमें उम्मीद है कि अच्छी रफ्तार से, पढ़े लिखे अच्छे रिटायर्ड सेशन जज हैं, ये पढ़े लिखे ईमानदार आदमी है। मैं तो कहता हूँ ये बढ़ें और यहाँ विकास कार्यों की जड़ी लगाए। जो बिलासपुर जो फ्लाईओवर बनना था ना, वो साल भर होगी, इतना जाम लगता है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक इतना परेशान है बहुत ज़्यादा, और ना कोई गरीब आदमी की नौकरी है ना कोई सुनाई। तो कांग्रेस सरकार आने के बाद ये सारी समस्याएं जो खत्म हो जाएगी, हो सकता है। कितनी उम्मीद है? अब अभी गरीब आदमी को कोई नौकरी है नहीं है, ना कोई जरिए है ना कोई सुनाई है, तो इस वजह से किस में जाएंगे? हम तो कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस तो कौन सा उम्मीदवार देंगे कांग्रेस की जी। क्या करें, अब कोई सुनाई नहीं कहीं भी, तो क्या करें? तो मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा देखते हैं आप? मुख्यमंत्री का तो हुड्डा साहब। और अपनी पाटौदी विधानसभा से कौन सा विधायक, कौन सा चेहरा देखते हैं आप? ये RN भारती, सेशन जज रिटायरमेंट। लेकिन लोग तो कहते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। नहीं दिखाई देगा जी, नहीं क्यों ना। अब ये तो बाद की तो क्या कहे जी, वो तो उम्मीद तो करी जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आप बोल रहे क्यों उसे बोल। पाटौदी विधानसभा में कौन सा उम्मीदवार देखते हैं? डॉक्टर RN भारती को। क्यों, ऐसा क्या क्या है? कारण है? तो आप भाई पढ़े लिखे हैं, बढ़िया है, सेशन से रिटायर है।
और बढ़िया उम्मीदवार है। कानून भी जानते हैं। हाँ, सारी चीज कानून काम से के निकल। आधार पे बात करें, चलो पढ़े लिखे तो जो विधायक हैं, जो और भी कैंडिडेट होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे ना, उनसे तो ज्यादा ही है। काम भी सब करके दिखाएगा, ऐसी बात नहीं। और काम करके दिखाएगा। और इनका मैं रहा ये तो बढ़िया न्याय करके आए हैं, वहाँ न्याय बढ़िया करे तो गरीब के हक में। तो पाटौदी विधानसभा की जनता के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? न्याय होगा, क्यों नहीं होगा। और यहाँ गली गुली है, गंद पड़ा है सारे, यहाँ कोई सफाई का भी ऊपर आधार नहीं है, सारे गंदगी हो रही है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है पाटौदी विधानसभा की जनता का रुझान किस तरफ रहेगा? कौन सी पार्टी जीत सकती है? रुझान इस बार कांग्रेस का ही है। क्या कारण है कि कांग्रेस का रुझान है? क्योंकि सरकार जो थी वो बीजेपी की सरकार थी, विधायक इस बार बीजेपी। इस हल्के में कोई काम नहीं हुआ विकास का। अब देखो ना, रोड पर एक 2-2-3 फुट खड़े पड़े हैं रोड, कोई विकास नहीं। ये तो बारिश की वजह से हो सकते हैं, और की वजह से नहीं, पहले से। विकास की बात करें तो अभी हम आए हैं, पुल बन रहा है, हाईवे से जोड़ा जा रहा है, वो भी अधूरे हैं अभी, काम तो पूरे हुए हैं। काम धीरे धीरे होता है, हर काम में समय लगता है। और जो पढ़े लिखे विद्वान बच्चे हैं वो विदेशों में प्लान कर रहे हैं कि सरकार ने। तो कौन सा ऐसा विकास है जो नहीं हो पाया इन 5 सालों में, जो कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही होगा? वे बच्चे बहुत बेरोजगार हो गए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोजगार हो गए। और अब कांग्रेस आएगी तो बच्चों को है उम्मीद, आगामी जॉब मिलेगा। सिर्फ उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है उनको। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उम्मीद पर भी खरी नहीं उतरी है कांग्रेस सरकार, तो कोई ना, इसमें 10 साल बाहर रहेगी ना तो ये बात से काम करेगी। और भी पार्टियां हैं जो पांव पसार रही है। नहीं, अब टक्कर इनकी है, बीजेपी और कांग्रेस की, और कांग्रेस की है, और कांग्रेस इस बार अच्छी सीट लेके विनर होगी। तो कौन सा प्रत्याशी है जो आपकी पाटौदी विधानसभा से जीत सकता है, बीजेपी से जीत छीन सकता है? अभी ये डॉक्टर साहब हैं रामनिवास भारती, अच्छे पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, तो उम्मीद पूरी है आगे ये बाजी मार जाएगी। सर क्या नाम है? प्रवेश जी, क्या लग रहा है इस बार ये पटौदी विधानसभा में कौन है जो बाजी मार सकता है, कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाई मेरे कन तो काम ही तो मन तो हुई ना पता, इलेक्शन में कौन कौन खड़ा हो रहा है। तो पार्टी आपकी फेवरेट कौन सी पार्टी है? मेरी तो भाई बीजेपी है। बीजेपी, क्या मुख्य कारण है बीजेपी का? भाई काम सारा बीजेपी कर रही है और कोई किम कर कहीं ना देखा है। लेकिन अभी जब लोगों से बात की तो 5 साल जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट ने निकाले इस विधानसभा में, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो फिर कैसा काम रहा? काम भाई बहुत बढ़िया, हर एक चीज़ में सुविधा है, हर एक चीज़ में फ़ायदा है, हर एक चीज़ में आगे बढ़ावा मिल रहा है, हर एक चीज़ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो बीजेपी बेस्ट लग गए। अभी बात की तो लगा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सुनते नहीं हैं, सरकारी अस्पतालों में काम नहीं हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, बिजली की समस्या है। तो ये 5 सालों में कैसा विकास हुआ? विधायक भी उन्हीं के, सरकार भी उन्हीं की। भाई हमारा तो सिटी लाइट है, और भाई भी तो हम तो बीमार हुआना है। अरे भाई काम करा, डेयरी कर रखी है, पढ़ना लिखना तो छोड़ दियो, बाकी और घनी चीज़ है जिनमें खूब फैसिलिटी मिल रही है। हमने लोन ले रखो है, वैसे अब डेयरी कर रखी है, हमने तो हर एक चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, हमने कोई टेंशन नहीं। बीजेपी बढ़िया सरकार है। बीजेपी, हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम योगी है भाई। योगी? अच्छा, तो योगी जी, कौन सी पार्टी को आपका समर्थन है, कौन सा कैंडिडेट आप जितवाना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनावों में? जब से मेरी वोट बनी है ना, जब से मैंने बीजेपी को ही वोट दी है, अन्यथा किसी पार्टी को वोट नहीं दी है। क्या कारण है बीजेपी की तरफ रुझान आपका ज़्यादा है? वहाँ उनकी साइड रुझान क्या मतलब कारण क्या है? कारण यही है कि भाई काम अच्छा हो रहा है, और बाकी जो नीचे वाले हैं ना वो खराबा कर रहे हैं मोदी का। मोदी अपनी जगह काम ठीक कर रहा है। तो कौन है इस पाटौदी विधानसभा में जो बीजेपी से? फिलहाल जरावता है, लेकिन टिकट पता नहीं किसको मिलेगी। जरावता ने अभी कुछ नहीं करा पटौदी में। अच्छा, कुछ नहीं करा? तो फिर भी किस आधार पर उन्होंने जीत निकाली होगी अगर काम नहीं है तो? बस यही है, जनता ने देख लिया भाई सेंटर में मोदी की सरकार है तो उसी को ही वोट दी जाती है। अच्छा, और अगर जो मूलभूत सुविधा हैं उनके आधार पर बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी है सुविधाएं यहाँ पे? सड़कों के बारे में बात करें, शिक्षा के बारे में बात करें, अस्पतालों के बारे में बात करें? अस्पतालों का भी भाई ऐसा ही बुरा हाल है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई किसी की सुनवाई नहीं होती सरकारी हॉस्पिटल में। और शिक्षा की बात करें तो? शिक्षा की बात करें,
शिक्षा तो वैसे तो कुल मिला के बहुत अच्छी है, ठीक है, चल जाएगी, लेकिन थोड़ा और विचार करना चाहिए उनको। अच्छा, हाँ, जो सुविधा होनी चाहिए ना वो है नहीं। जैसे अभी कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो टिकट है वो पैसों के आधार पर। मेन बात है यहाँ की, यहाँ लाइट नहीं होती। अच्छा, बिजली की समस्या है सबसे ज़्यादा। तो क्यों आपको लगता है कि 5 सालों में बिजली की समस्या से छुटकारा नहीं मिला जबकि सरकार बीजेपी की थी? अब भाई यही जाना ही हमने तो इस चीज़ के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसको क्या दोस्त फिर भी आपका रुझान बीजेपी की तरफ क्यों है अगर 5 सालों में इन सारी मूलभूत सुविधाओं पे? वाले हैं ना भैया, ये नीचे वाले ये खराब करते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है सर, क्या नाम है? कृष्ण। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? बीजेपी। क्या मुख्य कारण है बीजेपी को जीतने का? पाटोटी का नाम लेना था। सारा काम बढ़िया कर रखे, सारा काम बढ़िया कर रखे, रोड सही बनाने लग रहा है। देखिए, इस पाटोती गांव में जब एंटर हुए हाईवे से लेकर अभी तक सड़कें नहीं, गड्ढे हैं, पानी है, ये कैसा विकास है? वो तो व्हीकल की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? व्हीकल की वजह से। तो व्हीकल तो फिर इतने सालों से चल रहे हैं, तो वो तो रोड तो अपने आप हो जाएगा ठीक। इतने सालों से तो नहीं हुई। जब कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, उसकी वजह से हो रहा है। और भी पार्टियां हैं जो अपना इस बार दावेदारी पेश कर रही है। हरियाणा विकास पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी का तो खुद जो मुख्यमंत्री थे वो हरियाणा के ही हैं। बीजेपी।